हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कि मानो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई या मनुष्य का जन्म कब हुआ या कैसे हुआ, सॉरी कब हुआ नहीं कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम ज़रा सा बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर दो टॉपिक्स छेड़ते हैं। जैसे दो लोगों का ये सिद्धांत दो लोगों ने सिद्ध किया है, जो कि प्रॉपरली सिद्ध नहीं हुआ। दोनों दोनों का अपना अपना ओपिनियन है। एक है एक जो है कि क्या बोलते हैं, पुराणों में या ग्रंथों में लिखा गया, दूसरा जो इतिहास में लिखा गया। पहले हम इतिहास के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मिस्रवासी, यस, मिस्रवासी का जो खोज था, जो उनका ओपिनियन था, उन लोगों का कहना था, मिस्रवासियों का, कि इंसान का जन्म तब हुआ था। जैसे कि कभी आपने भी देखा होगा कि जैसे कि किसी तालाब या किसी नदी या किसी समुद्र जब सूखता है, तो जब पानी गंदा होता है तो उस पे एक लेयर बन जाता है, और वो लेयर जब सड़ता है तो वहाँ से किसी कीड़ों का या किसी ऐसे जीव जंतु का छोटा छोटा उसमें उत्पन्न होते हैं अपने मन से। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी कोई फ्रूट या कुछ ऐसा चीज़ सड़ता है तो अपने आप उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो उस कीड़े का जब समय जो जैसे जैसे समय बदलता गया तो कीड़े ने अपना अपना रूप बदलते गए। तो इस परिवर्तन की वजह से मनुष्य का अपना ये हुआ, जन्म हुआ। ये मिस्रवासियों का ओपिनियन है। और धर्म के और जो ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में कहना है कि जो भगवान ब्रह्म थे, उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना की। जी हाँ, तो ये ग्रंथों का कहना है कि भगवान ब्रह्म के थ्रू उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना की, जिससे पहले देवी देवताओं का पृथ्वी पर वास हुआ। उसके बाद धीरे धीरे लोग अवतार पे अवतार बदलते गए, तो धीरे धीरे जैसे इस काल में मनुष्य का जन्म हुआ। ऐसे ऐसे उन लोग का ओपिनियन है। तो दो टाइप्स के लोग थे, ये दोनों टाइप्स का ये ओपिनियन, एक तो ग्रंथ का हो गया और दूसरा मिस्रवासियों का। तो ऐसे हुआ था मनुष्य का जन्म, जो कि अभी तक प्रॉपरली क्लेरिफाई नहीं हुआ है, बट इन दोनों लोगों का ओपिनियन है। अब आप जिस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो उस चीज़ को आप मान सकते हैं।